हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो उन्होंने लूटा जिनको हमने अपने साथ में बैठा के खिलाया होंगे। अखिल मेहरा जी मेरे आपसे निकाल देंगे। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट स्किनी रहोगे। मैंने अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में दिन के 30 अंडे भी खाए हैं। 30 अंडे? लास्ट 40 अंडे खाए थे। कॉफ़ी के काफ़ी बेनिफिट हैं, बट हर बंदा नहीं कंज्यूम करना चाहता, क्योंकि हर बंदे को ना अपने बीपी का पता होना चाहिए। मैं मोमोज को ना, मैं ना हेल्दी ना अनहेल्दी, मैं दोनों में काउंट नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं JNK में नहीं खेलूंगा, मैं बाहर खेलूंगा। मैं जल्दी ही दिखूंगा अच्छे स्टेज पे, क्या बहुत अच्छे स्टेज। मुझे खाने में अगर मैं बोलूँ, मुझे आलू के परोंठे वगैरह और बिरयानी। उस वाटर साइकिलिंग में हम 12 लीटर पानी तक जाते हैं। हमें अच्छा। पता है हमारी क्या हालत होती है उसमें। लेकिन अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ डाइट से पूरा करने पे आ जाऊँ, तो नहीं हो सकता। सिर्फ बड़ा शरीर ह्यूज होने की बात आती है ना, तो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा। आप आज जम्मू से बाहर जाओ, बॉडी बिल्डिंग का लेवल ही चेंज है। मैं कह रहा हूँ पठानकोट से क्रॉस कर जाओ ना। अच्छा। खेलना ही स्टार्ट किया तो मैंने बाहर ही खेलना स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा सा जम्मू का, मैं बोलूँगा नहीं, बट एटमोसफेयर ऐसे भी पसंद नहीं था। बट हाँ, काफ़ी छोटी उम्र में मैं पावर लिफ्टिंग करने लग गया था। नमस्कार, रविवार का दिन, और हर रविवार को मेरी यही कोशिश रहती है कि जम्मू में अपने जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, सबसे पहले आपको बता दें, ये वकालत भी करते हैं, एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ ये बॉडी बिल्डिंग में किस तरह से टाइम निकाल पा रहे हैं और किस तरह से इन्होंने अपने शरीर को फिट रखा हुआ है। हमारे पास जानकारी ये भी पहुंची है कि ये युवाओं को भी तैयार करते हैं। तैयार करने का मकसद है कि ये युवाओं को स्टेज तक ले जाते हैं, उनसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाते हैं, और कई सारे बच्चों ने उसमें मेडल भी हासिल किया है। तमाम जानकारियां आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अखिल जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। अखिल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि जो बात हमें पता लगी है कि आप युवाओं को तैयार करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? अभी तक मैंने काफ़ी ज़्यादा एथलीट तैयार किए हैं, हर एज के किए हैं। जूनियर हो गए, सीनियर हो गए, और मास्टर कैटेगरी के लिए कर रहा हूँ। विद इन 1 साल के अंदर मैं आपको एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे एक मास्टर कैटेगरी का एथलीट भी दिखाऊंगा। मेरे काफ़ी एथलीट्स ने जम्मू के बाहर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ तक कि ओवरऑल टाइटल्स लाए हुए हैं। तो काफ़ी टाइम से कर ही रहा हूँ। जो अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस है, उन पे अप्लाई कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो आगे बढ़े। तो अभी भी काफ़ी एथलीट्स हैं जो अभी अंडर प्रोग्रेस है, या सीख रहे हैं या कर रहे हैं, और विद इन अ टाइम आप उनको स्टेज पे देखोगे। तो कैसे टाइम निकाल पा रहे हो? आप वकालत भी करते हो, आप एक अच्छे एडवोकेट भी हो, ये भी हमें खबर पता है। इसमें तो सच्चाई ही है, क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर भी हमने देखा हुआ है कि एडवोकेट अखिल मेहरा। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए कैसे टाइम निकाल पा रहे हो? क्योंकि उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सच्चाई के ऊपर चलना पड़ता है, लोगों को उसमें दिखाना पड़ता है कि आप सच्चे हो झूठे हो, है ना, इंसाफ दिलवाना पड़ता है। और फिर इस लाइन में यहाँ भी आपको पूरा अपना प्रॉपर टाइम देना है। तो 100% किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो? मेन है आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आज के बिजी टाइम में ना, आप एक ऐसा इंसान तो कोई होगा ही नहीं जो फ्री बैठा होता है। तो अगर हम ये बोलें हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं करें, आजकल हर बंदा 2 से 3 ज़्यादा काम, जितना ज़्यादा काम करेगा इतना ज़्यादा अपने अपने ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तो वैसे ही अपने टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। जैसे सुबह अपना जिम में ओपन करता हूँ 5:50 5:30 तक। देन अपना कार्डियो सेशन एंड ओवरऑल अगर मैं अब्डोमिनल वगैरह कुछ, देन अपने जिम कोर्ट चले जाता हूँ। मैं कोर्ट हमेशा अपनी मील्स बना के ले जाता हूँ, घर से ही मील बना के ले जाऊँगा, एंड कोशिश करूँगा बाहर का कुछ नहीं खाऊँ। अच्छा, मील घर से बना के ले हाँ, जाओगे? मैं मील्स घर पे ही रेडी करके 2 से 3 मील्स जितनी भी होती है मेरे, जो अभी प्रोटोकॉल के अंडर आ रही होती है, मैं लेके जाता हूँ। देन उसके बाद अपने वहाँ से आके अपने चैम्बर का काम करो, अपने जो कल के केसेस हैं या कुछ भी जो जितना भी काम है, तो वो सारा काम। अब ऐसे हमारा कोर्ट में फुटवर्क वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा नॉर्मली अभी लास्ट दिन में अभी एक चैलेंज कर रहा था, जिसमें मेरा मैक्सिमम कार्डियो तो कोर्ट में हो रहा था। मेरा कोर्ट का ही फुटवर्क 4 से 6 हज़ार स्टेप आ रहे थे, जो कि कोर्ट में थे। कोर्ट में फिर शाम को अपनी वेट ट्रेनिंग करो एथलीट्स के साथ। मेरे जो 1-on-1 एथलीट्स है वो भी आ रहे हैं जिम में। देन उसके बाद जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल डिसाइड करो। तो हर चीज़ मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर आप बोलो कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, तो वो तो आपको अपना अपना 100% देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बचपन में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता, जो आपने स्कूलिंग की, जिस टाइम आप बचपन में थे, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में थे, तब आपको बचपन में था कि हो सकता है कि अखिल मेहरा बड़े होकर एक अच्छा एडवोकेट भी बन जाएगा और बॉडी बिल्डर भी बन जाएगा? उस समय था दिमाग में कुछ ऐसा? नहीं, उस टाइम तो सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम। हाँ, कराटे खेलता था मैं स्कूल की तरफ से। यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल है, फिर जम्मू पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ आगे। अच्छा, जम्मू में? हाँ, फर्दर स्टडीज़। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ काफ़ी छोटी उम्र में मैं पावर लिफ्टिंग करने लग गया था। मैं 7th 8th के पास से पावर लिफ्टिंग कर रहा था।
एंड 8th में पहली बार अपने JNK को रिप्रेजेंट किया था सब जूनियर में, और 10th के पास मैंने JNK के लिए अपना पावर लिफ्टिंग में नेशनल मेडल लाया हुआ है। अच्छा, 10th क्लास में? 10th क्लास में मैंने बेंच प्रेस खेला था, तो मेरे तब पूरी टीम थी जिसमें जगह भैया या सेठ वगैरह हम सारे साथ में करते थे, और उसमें मैंने अपना मेडल लाया हुआ है अपने उस एज में। तो उसी समय में कहीं आपको लग रहा था कि आप एक अच्छी प्लेटफॉर्म में आ चुके हो? अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं, बट तब था कि पावर लिफ्टिंग का बहुत क्रेज था। मुझे ये था कि मुझे आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, और एक अच्छे टोटल के साथ या अच्छे वेट के साथ या अच्छे टारगेट के साथ था कि मैं पावर लिफ्टिंग बढ़ूंगा। देन धीरे धीरे ग्रोथ की तो पता काफ़ी इंजरीज का फेस हुआ, क्योंकि तब इतनी नॉलेज नहीं थी। अच्छा। हमें वो उस हिसाब से गाइडेंस नहीं मिली ना, उस हिसाब से क्योंकि इस चीज़ में न्यूट्रिशन की बहुत वैल्यू होती है। आपको माइक्रो मैक्रो हर चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी रिकवर कर पाए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें थी नहीं, तो मुझे कॉन्स्टेंटली अपनी पैक टेयर होना स्टार्ट हो गया। मैंने अपना 200 तक बेंच प्रेस का कॉस्ट्यूम के साथ लगाया हुआ है इक्विप, एंड पैक टेयर होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए उससे साइड होना पड़ा। तो जिम कब स्टार्ट की? बॉडी बिल्डिंग आपको कब लगा कि मुझे एक अच्छा बॉडी बिल्डर भी बना? क्योंकि जहां तक मैंने देखा आपने जम्मू में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी लड़े हुए हैं। मैंने मैक्सिमम बाहर खेले हैं, नॉर्थ इंडिया हो गया, ट्राई सिटी हो गया, NPC हो गया। अच्छा, तो जम्मू में कम क्यों? जम्मू में मैंने मैक्सिमम अपने एथलीट ही खिलाए हैं, क्योंकि मैंने जब खेलना ही स्टार्ट किया तो मैंने बाहर ही खेलना स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा सा जम्मू का मैं बोलूँगा नहीं, बट एटमोसफेयर ऐसे भी पसंद नहीं था, तो मजा नहीं आया जम्मू में खेलने का? और जैसे मैं एक बार खेलने लगा तो मैं एक्चुअली मैन फिजिक में खेलता हूँ। अच्छा। और आप मैन फिजिक के अगर आप एथलीट देखोगे ना, हमारे जम्मू के नहीं बोलूँगा, बाहर के, आपको वो 100 kg तक दिखेंगे, अच्छे खासे हुज डेल्ट, मतलब मैं उनके सामने एक बच्चा दिखता हूँ छोटा सा। बट अगर मैं यहीं पे 80 किलो का मैन फिजिक का अगर बोलूँ तो ये बोलते हैं तुम्हारा नहीं, इतना बड़ा मैन फिजिक का नहीं चलता। इनको मैन फिजिक के चाहिए, देन उसकी नहीं गाय, उनके से एब्स हो या थोड़े से कट हो, एस्थेटिक हो। लेकिन एस्थेटिक के साथ साथ आजकल रेशो देखी जाती है। अच्छा। आप आज जम्मू से बाहर जाओ, बॉडी बिल्डिंग का लेवल ही चेंज है। मैं कह रहा हूँ पठानकोट से क्रॉस कर जाओ ना, अच्छा। आपको जम्मू बॉडी बिल्डिंग का लेवल ही चेंज दिखेगा। तो जम्मू में आपको कोई मजा नहीं आ रहा क्या? मैं नहीं, अब थोड़ी धीरे धीरे करके जैसे प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे काफ़ी, जैसे हम करवा रहे हैं महाराजा हरी सिंह क्लासिक, उसमें भी हमने अपने सिमिट्री पे 2024 में करवाया था आपने पहला। अभी फिर उसके बाद और भी काफ़ी होते हैं, जैसे आयरन रश हो गए या कोई और जितने भी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मास को प्रमोट कर रहे हैं। NPCs होते हैं, वो मास को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो वही था कि हाँ भाई पतला बंदा होगा 50-60 किलो का, स्किनी है, एब्स हैं, तो बस 2 पोज करेगा, नहीं ये तो अच्छा दिख रहा है। अच्छा। अब अपने मास को, और हमें आता है, मैं अगर बाहर जाऊंगा ना, मैं अभी भी मैं 85 के पास हूँ। मैंने अभी लीन डाउन किया, काफ़ी कट डाउन किया मैं, तो मैं उनके सामने बच्चा दिखूंगा। मुझे भी अभी थोड़ा सा अपनी गेनिंग पे फिर से ध्यान देना स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीक पॉइंट है, शोल्डर और ब्रॉड करने हैं, चेस्ट तो, लेकिन यहाँ पे आऊँगा ये बोलेंगे नहीं, अच्छा, ये तो आप बॉडी बिल्डर का स्ट्रक्चर लेके आए हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये देखेंगे नहीं कि आप स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुँच गया है। तो बचपन में जिस तरह से आपने कहा कि आप पावर लिफ्टिंग में थे जी, कराटे खेलते थे, तो आपको कैसे लगा कि मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा? उस समय आपको था कि मैं बॉडी बिल्डर बनने के बाद एक अपना अच्छा नाम बनाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन वो जम्मू कश्मीर नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं जिम से जुड़ा हूँ मेरी इंजरी के कारण। मेरे बचपन में एक काफ़ी एक्सट्रीम एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में मतलब मैं बोलूँगा 50-50 चांसेस थे। दैन काफ़ी कुछ हुआ था, मेरी लेग इंजरी एंड ऑल। मैं 1-1.5 साल बेड पे रहा, तो मुझे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि घर वालों को कि इसको ना एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाए। बिल्कुल। तो मैं जिम जाने स्टार्ट हो गया। कौन से ईयर में? 6 के पास 2006? 6-7, बिल्कुल छोटा सा था। साइकिलिंग करनी, ये करना। तो मैं काफ़ी एथलीट्स को, एथलीट नहीं कह सकता, काफ़ी लड़कों को देखता था, वो इतने ह्यूज लड़के जिम में वेट मार रहे, तो मेरा उनको देख देख के हुआ कि नहीं यार मैं भी करूँगा कभी तो ना। गाइड किया किसने उस समय? नहीं, गाइड नहीं किया। मैं सिर्फ जिम में जाता था पहले, धीरे धीरे करके फिर अपने ही, कभी ये मशीन की, कभी वो मशीन की, फिर धीरे धीरे अपने से ही हाँ, फिर थोड़ा ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। जब मैं ठीक रिकवरी हुई मेरी, तो फिर ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया, उनके साथ ट्रेनिंग करनी। तो ट्रेनिंग वही कि वेट उठाओ, कोई पैटर्न नहीं, कोई डाइट नहीं, कोई न्यूट्रिशन नहीं, सिर्फ वेट उठाओ, सिर्फ खाओ और वेट उठाओ। खाओ, वेट उठाओ। हाँ, मतलब घर आके 1-1 kg 1.5 kg स्मूदीज पी लेनी, बनाना शेक, घी डाल के, कच्चे अंडे, तो सिर्फ यही। तो अखिल मेहरा जी, मेरा एक अपना सवाल है कि जितने भी मैं बॉडी बिल्डर्स देख रहा हूँ पूरे भारत में, तो क्योंकि मैं तो एक वेजिटेरियन बंदा हूँ, मुझे लगता है कि क्या एक वेजिटेरियन बंदा एक बड़ा शरीर बना सकता है जल्दी, या फिर जो नॉन वेज खा रहा है वो एक बड़ा शरीर जल्दी बना सकता है?
मैं बोलूँ अगर सिर्फ बड़ा शरीर ह्यूज होने की बात आती है ना, तो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो दोनों का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बात आती है कैलोरीज पे। तो नॉन वेजिटेरियन ऐसे भी कुछ भी खाएगा, वेजिटेरियन कुछ भी खाएगा, पनीर ही खा रहे हो ना, उसमें हाई कार्ब है। आप कुछ भी खाओगे हाई कार्ब है। अब वॉल्यूम की बात लेकिन आप अगर लीन प्रोटीन की बात कर रहे हो ना, अगर मैंने कम्पीट करना है और मैंने अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है, अच्छी बॉडी के साथ कम्पीट करना है ना, मुझे अपने मैक्रोस काउंट करने पड़ेंगे। मैक्रोस में फैट्स भी आएंगे, कार्ब्स भी आएंगे, अपने प्रोटीन भी आएगा। तो उसमें सबसे मेन वैल्यू आती है आपके लीन प्रोटीन। तो वेजिटेरियन में लीन प्रोटीन आप मुझे काउंट करवा दो अगर आपको कोई लीन प्रोटीन मिलता है। नॉन वेजिटेरियन में आपके चिकन ब्रेस्ट लीन प्रोटीन है, एग वाइट लीन प्रोटीन है। लीन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें से आपको प्रोटीन तो अच्छे अमाउंट में मिल रहा है बट कार्ब्स एंड फैट नेग्लेक्टिव मिल रहा है। जी। तो अगर मैं वही वेजिटेरियन बनता हूँ, मैं अगर अगर मैंने लीन प्रोटीन पूरा करना है, मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर मेरा टारगेट है मैंने 2000 कैलोरीज आज खानी है, और अगर मैं वही वेजिटेरियन में खाने लगूंगा, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी मैं कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन को पूरा करूँ। फिर वहाँ पे एडिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे प्रोटीन। लेकिन अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ ना, तो मुझे लीन सोर्स पता है, मैंने पता है मैंने इतनी सी चिकन खाया, इसे यहाँ से मुझे यहाँ प्रोटीन मिल गया। अगर मैंने कार्ब्स पूरे करने हैं, मैं पोटैटो खा सकता हूँ, मैं राइस खा सकता हूँ, उसके एडिशनल अपनी कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ डाइट से पूरा करने पे आ जाऊँ, तो नहीं हो सकता। आज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं एक प्रोटीन शॉप पे है, सप्लीमेंट्री शॉप है, प्रोटीन हब नाम से है ये। प्रोटीन अप प्रोडा। तो हमारे आगे पीछे देखा जाए तो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो आपको क्या लगता है कि एक बॉडी बिल्डर जो जिम जा रहा है और एक नॉर्मल बंदा जो पहली बार जिम आ रहा है, आप उसको किस तरह से गाइड करते हो कि अगर तुझे अपना अच्छा शरीर बनाना है तो उसके लिए प्रोटीन ये सप्लीमेंट कितना जरूरी है? प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी इसलिए है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट है, और दूसरी चीज़ आपके डेली न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होनी चाहिए। अगर मैं एक एथलीट हूँ, मेरी एक डेली न्यूट्रिशन अलग है। अगर कोई सिंपल जिम जाने वाला है, अब मैं हूँ, मैं कट डाउन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लीनिंग कर रहा हूँ, मेरी रेशियो अलग होगी। मैं 2.5 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से खींच सकता हूँ अपने बॉडी में। बट एक नॉर्मल इंसान के, अब मैं आप बोलूँ मैं 3 ग्राम प्रोटीन लेना है, मेरा 85 8 16 24 मतलब 280 ग्राम या 300 टच लगा लो। मैंने अगर 300 ग्राम प्रोटीन दिन का लेना है और वो मैं खाने डाइट पे पूरा करने लग जाऊँ ना, तो काफ़ी डिफिकल्टी होगी। और एक सिंपली बोलूँगा, और जैसे अगर हम कहते हैं ना सप्लीमेंट से या किसी से, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट भी लंबे टाइम तक लेंगे ना, मैं चिकन ही खाते रहूँगा 2-2 किलो चिकन, तो हमारे ऑर्गन्स को ऐसे भी स्ट्रेस पड़ेगा चिकन से। आप कोई भी चीज़ लो। अच्छा। अब ह्यूमन बॉडी एक नेचुरल फंक्शनिंग के लिए बनी है, अगर आपको उसको स्ट्रेस डाल रहे हो तो वो तो अपने आप फर्क डालेगी डालेगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि चिकन खाना हानिकारक है ज़्यादा खा लें अगर? ज़्यादा, एवरीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल। आप कुछ भी ज़्यादा ले लो। अच्छा। अगर आप पानी ही दिन का 8 लीटर पीना स्टार्ट कर लोगे, आपके ब्लेडर को, आपकी किडनीज को ऐसे भी लोड पड़ेगा, उससे भी नुकसान हो जाएगा। नुकसान हर चीज़ से। आप ज़्यादा कुछ भी खाओ, अब ज़्यादा खाने से। हाँ, आपके ऑर्गन जिस चीज़ के लिए बने हैं, एक लिमिटेड फंक्शनल के लिए बने हैं। अब हम जैसे डिप्लीशन करते हैं, कंपटीशन से पहले हम वाटर साइकिलिंग करते हैं, उस वाटर साइकिलिंग में हम 12 लीटर पानी तक जाते हैं। हमें पता है हमारी क्या हालत होती है उस टाइम, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन 3 से 4 लीटर पे अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने ध्यान रखे तो 3 से 4 लीटर मोर देन एनफ है। वहीं पे 8-10 लीटर पानी पीना बेवकूफ़ी है, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल है। अब वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि नहीं, हमने, अब गट की बात ले लो, मैंने अभी मेरी कल ही कंप्लीट हुई है, मैंने 36 आवर की फास्टिंग की है। अच्छा, चैलेंज भी कोई आप इंस्टाग्राम पे मैंने देख रहा था 90 मैं, डे चैलेंज कंप्लीट किया। उसमें क्या था थोड़ा सा बताएं मैंने दर्शकों को। उसमें काफ़ी गेन हो गया था, मैं 100 केजी के पास हो गया था। अच्छा। तो काफ़ी कोड का काम है इसका। तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज ऑफ व्लॉगिंग स्टार्ट की। उस व्लॉगिंग में क्या कवर अप करना था कि मैं अगर बिजी शेड्यूल होते हुए भी इतना ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने उसमें अपने हर दिन का मील्स, अपने कोड का काम, अपने जिम का हर चीज़, उस जिम की कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी ड्रैगन जिम 2.0 फ्लोरा में जो, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका वो सारा कुछ कवर अप करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। कितने और दिन? मैंने 60 डेज में 99 100 केजी से मैं लास्ट पे आया 79 डिप्लीटेड करके। अच्छा। 79 तो मतलब 21 किलो 20-21। तो अभी जो आपका चैलेंज है ये खत्म होने वाला है, खत्म हो मेरा गया है? खत्म हो गया। मेरा फाइनल शूट करवाया था वो भी आ गया। विद इन आज मेरा अपडेट आ जाएगा शूट का। और मैं आज सपोर्ट रहा किसने सपोर्ट किया उन चैलेंज डेज में आपको? अगर चैलेंज डे में फिजिकली सपोर्ट करने की बात है तो बड़े भैया मेरे, अच्छा। तो अभिषेक वो हो गया। एंड जिनसे मैं, और भी यार बंदे थे जिनसे मैं बात शायद करता था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड कभी कुछ, क्योंकि इस टाइम पे ना काफ़ी स्ट्रेस होता है। आप एथलीट्स को तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको किसने तैयार किया फिर? मैं अभी किसी के साथ नहीं हूँ। मैं पहले, मेरा लाइफ का पहले कोच रहे हैं नितिन। अच्छा। नितिन भैया, तो वो अभी
एयरफोर्स में है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे पहली बार अब competition- सारा खुद से ही कर रहे हो? हाँ अभी खुद क्या कर रहा हूँ। और दूसरे थे आकाश मलिक, अच्छा, वो दिल्ली के हैं, तो वो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं मैन फिजिक के, और काफ़ी पुराने 2018-16 में, तो उनके साथ। फिर अभी अगर मुझे कुछ करना होता था, कुछ चेंज करना था, तो राकेश डोगरा। अच्छा। तो काफी सारे लड़कों ने आपके साथ योगदान दिया इस काफ़ी, लाइन में। मैं कह रहा हूँ काफ़ी लड़कों ने मेरा इसमें सपोर्ट की। और ऐसे भी अगर ऐसे बोलूँ, बड़े भाइयों का हाथ काफ़ी रहा मेरे पे, कि अगर मेरे, क्योंकि मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफ़ी उंगलियां भी उठी। लड़ाई झगड़ा हुआ कभी इस फील्ड में? इस फील्ड में कोई लड़ाई, ऐसा शख्स जिसने आपको छोड़ दिया हो बीच में? नाम तो हाँ, नहीं ले पाओगे आप, नहीं लेकिन नहीं फिर भी। हुआ है बीच में कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरे काफ़ी एथलीट्स के साथ अपना ही खराब हुआ। अच्छा, क्योंकि कोई कोई बीच में एथलीट होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ उनकी अपनी थिंकिंग होती है, तो बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है। फ्री अभी टाइम में अखिल जी को क्या पसंद है? मतलब कहीं घूमना पसंद है या फिर अपने दोस्तों के साथ मैं बातें ज़्यादा, करना? मैं लिटरली बोलूँ, मैं ज़्यादा घर से जैसे घूमना, लोग यहाँ जा रहे वहाँ मैं जाता नहीं हूँ। अच्छा, मैं घर पे ही होता हूँ और मुझे खाना पसंद सिर्फ खाना? खाने में क्या पसंद है आपको? है। मुझे खाने में अगर मैं बोलूँ, मुझे आलू के परोंठे वगैरह और बिरयानी। तो वो इस लाइन में खा लेते हो आप? आप अब अगर आप अपने, मैंने कहा आपको वही कहा ना, आप अपने मैक्रोस काउंट कर रहे हो ना, तो आप हर चीज़ खा सकते हो। हर अच्छा। चीज़ मतलब ये नहीं एम्प्टी कैलोरीज नहीं, कि मैं बोलूँ मैं शुगर खा लूँ लेकिन शुगर की कैलोरीज काउंट कर लूँ, जिससे आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक हो या कुछ ऐसा हो, उसके नेगेटिव है। आपने आलू के परांठे की बात करी, तो जो आलू है वो इस लाइन में कितना मैटर करता है, बॉडी बिल्डिंग लाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेजिटेरियन बंदे के लिए? वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेट लूज कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा बस इंपॉर्टेंट है। सिंपल उबाल के खा लें उसको? आप जैसे मर्जी खाओ, आपको सिर्फ वो एक चीज़ दिमाग में रखनी, चावल से अच्छा आलू है। आलू? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में अगर आज आपको तमाम लोग देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेकफास्ट में किसी भी बॉडी बिल्डर को या फिर जो जिम जा रहे हैं, अगर वो ब्रेकफास्ट में 3-4 आलू खा के मस्त रहे तो ठीक है वो चीज़? सिर्फ कार्ब्स का कोई रोल नहीं होता इतना खास। आप जिम जा रहा है, ठीक है, कार्ब्स लिए उसने, ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई क्वालिटी प्रोटीन हो। अब मैं अगर मील की बात करूँ, मैं आलू वाले परोंठे खाता भी हूँ ना, तो जैसे मैंने आलू वाले परोंठे बनाए नॉन ऑयल के, देन उस पर हल्का सा बटर लगा, तो 8 से 10 ग्राम बटर होता है, जो मेरी कैलकुलेशन में आता है। अच्छा। जो आटा यूज़ कर रहा हूँ वो कैलकुलेशन में है, मैं कितने आलू खा रहा हूँ वो कैलकुलेशन में है। उसके साथ कर्ड लेता हूँ, हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा है, और माइनर प्रोटीन सोर्स है। और उसके साथ अगर एडिशनल 1 से आधा स्कूप, 1 या 1.5 स्कूप प्रोटीन लेता हूँ, तो मेरा प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट की रेशियो इक्वल हो जाती है। वही मेरी मील 300 से 400 कैलोरीज या 500 कैलोरीज पहुँच जाएगी। और 500 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जिसमें आपको फैट्स भी मिल रहे हैं, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है। वहीं आजकल के लोग बाहर कुछ खा लेंगे, आप एक नॉर्मल छोले भटूरे की प्लेट खा लोगे, 1000+ कैलोरीज है, अच्छा। लेकिन वो खा लेंगे। लेकिन आलू के परोंठे अगर मैं बोलूँ घर पे खाना हेल्दी वे में, आपके सामने बन रहा है, आप खुद बना रहे हो या आपकी मदर बना रहे हैं, आपको पता क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वो गलत हो गई। तो अखिल मेहरा जी, आज के इस इंटरव्यू में हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे और आप उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होंगे, क्या अखिल मेहरा जी स्टेज पर नहीं दिखेंगे यहाँ पर? नहीं, उसका कारण क्या, मायूस क्यों है आप? मैं मायूस नहीं, बस मैं JNK में नहीं खेलूंगा, मैं बाहर खेलूंगा। मैं जल्दी ही दिखूंगा अच्छे स्टेज पे, क्या बहुत अच्छे स्टेज पे इसके दिखूंगा। बाद JNK से आप कहीं नाराज हैं? नाराज की बात नहीं, मैं अपने एथलीट्स खिलाऊंगा JNK में, बस ऐसे। खुद नहीं? खुद नहीं। तो अखिल मेहरा जी, एक सवाल और भी है कि स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड मार्केट में बिकता है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं बोलना आता अच्छे से, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी रील्स में कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई कहता है ये सही है, कोई ऐसी वीडियोस मैंने देखे हुए हैं कि बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन लड़ रहे हैं वो स्टेज पर लगा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं वहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये कितना सही है? पहली बात तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि मेरा गेनिंग साइकिल है, मेरा लीनिंग साइकिल है, आप ये यूज़ करो। आप हर बंदे को वही चीज़ प्रमोट कर रहे हो, आपको ये नहीं पता उस बंदे की मेडिकल कंडीशन कैसा है, वो कितने वेट का है, कितनी हाइट का, कितनी एज क्या है, उसकी नेचुरल पोटेंशियल कितनी है। अगर मैं हूँ, मैं इस चीज़ से मुकरता नहीं हूँ, मैंने यूज़ कर रहा हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे यूज़ करना है। मैं अगर स्टेज पे जा रहा हूँ अच्छे स्टेज पे बिना यूज़ किए, इस लाइन में यूज़ करना पड़ता है? पड़ता ही है। अब नेचुरल शो पे देखोगे, नेचुरल शो में भी शॉर्ट ईस्टर्स वाले यूज़ करके चढ़ रहे हैं, जो बेचारा नेचुरल है वो तो कर रहा है। अब जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, काफ़ी बंदों ने उंगलियां उठाई, अपना एनाबॉलिक साइकिल भी तो बताओ, क्योंकि लोगों को बीच में थोड़ी थी खुजली जो अपने होते हैं। तो मैंने एक ही बात बोली कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आज अपना एनाबॉलिक साइकिल बता देता हूँ कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये PDs चल रहे हैं मेरे।
कल को मुझे देख के, मैं नहीं कहता 100, मुझे देख के 2 बंदे ही वही चीज़ यूज़ करने लग जाए एंड उनकी एज छोटी हो या उनका कुछ अलग हो, उनको साइड इफेक्ट उस चीज़ से हो, मुझे उनकी मेडिकल अच्छा, कंडीशन बॉडी टू बॉडी मैटर करता है ये हर चीज़ बॉडी टू बॉडी मैटर करता है। जब हम भी एथलीट तैयार करते हैं, मैं पहले बॉडी प्रोफाइलिंग करवाता हूँ, उनकी बॉडी में क्या कंडीशन है, क्या ऐसे नहीं बंदा तैयार किया और उसको सुबह ठोक दिया। हाँ नहीं, आप पहले उसका ब्लड प्रोफाइल करवाओ, उसके और यहाँ तक कि उसके ऑर्गन्स की कंडीशन कैसी है एट दैट टाइम। अगर वो ले रहा है तो जैसे लेने से पहले उसको पता तो चले हमें उसकी किडनी किस कंडीशन में है, हार्ट किस कंडीशन में है, ब्लड थिकनेस। सबसे ज़्यादा चेकअप करना पड़ता सारा। सबसे ज़्यादा इशू जो होता है ना, किडनी लिवर का तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं रिकवर होता है, सबसे ज़्यादा इशू होता है क्लॉटेज का। क्लॉटेज लोग क्या करते हैं, एनाबॉलिक्स लेके डोसेज में या किसी भी तरीके की, इस टाइम पे काफ़ी ऊपर नीचे की डाइट चल रही होती है, तो लोगों का ब्लड थिक हो जाता है। मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 90 डेज़ की रही, मैं 3 बार टेस्ट करवा चुका हूँ। एक बार फुल बॉडी जब मैंने करवाना था, देन उसके बाद सेकंड KFT LFT लिपिड प्रोफाइल, KFT LFT लिपिड प्रोफाइल, और अब मैं फुल बॉडी करवा के अपनी फिर इसके बाद एक थेरेपीज वगैरह जो कस्टमाइज होती है। इतनी नॉलेज आपने ली कहाँ से? इतना कुछ बोला आपने अभी, मुझे तो जल्दी जल्दी समझ नहीं आई, कहाँ से ली इतनी नॉलेज? ये आप एक्सपीरियंस के साथ और स्टडी के साथ। मैं इसके लिए मुझे आदत थी, मैंने कहा आपको मैं बाहर जाता नहीं था, तो अभी भी नहीं, तो मैं लॉ के साथ साथ ना स्कूल टाइम से ही ना इस चीज़ पे पढ़ना स्टार्ट कर अच्छा, दिया। इस पे स्टडी कर इस पे स्टडी करना स्टार्ट की कि कैसे होता है बॉडी एटोनॉमी, कैसी है, कैसे एनाबॉलिक साइकिल कैसे होते हैं, एंडोजेनिक एस्ट्रोजेनिक सारा कुछ, कि एक वकालत के साथ साथ आपने इसकी स्टडी की हुई है। इसकी भी स्टडी की, यहाँ तक कि कैसे आप ग्लूकोज, यहाँ तक मतलब इसमें इतनी डीप स्टडी है ना। आज के मामले में क्या पता है कि आप ये यूज़ करो, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई टेंशन नहीं, ये करो वो करो, नहीं, आपको एक लिमिटेड। और अगर आप बीइंग प्रोफेशनल हो ना आज के टाइम पे, अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हो फिटनेस की तरफ, या आप चाहते हो ना कि आपकी फैमिली भी फिट रहे, तो हर चीज़ को ना थोड़ा सा दिमाग में रख के प्रोसेस फूड बंद करो, प्रिजर्वेटिव वाले बंद करो, आप नॉर्मल खाओ, घर का खाओ, और ऐसी चीज़ें खाओ जिनकी आपको नॉलेज तो हो। स्ट्रीट फूड जो इस समय मार्केट में है, उसके आप खिलाफ हो? आप खिलाफ हो उसके? आप अभी रिसेंटली वीडियो आई है कि मोमोज की, मैं मोमोज को ना, मैं ना हेल्दी ना अनहेल्दी में दोनों में काउंट नहीं करता हूँ। अच्छा। मोमोज, स्टीम मोमोज, पनीर मोमो? कोई भी मोमोज हो, मैं उनको क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली इन द एंड क्या है, स्टार्च है। अच्छा। ठीक है, उसके मैदा है, स्टार्च है, उसके साथ बीच में वेजीज है। अगर स्टीम करके खा रहे हो तो उसको भी कैलोरीज आई थिंक 200 कैलोरीज से ऊपर बनती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बात कहाँ आती है, हाइजीन। हाइजीन। अब उन्होंने कहा 6 महीने से 1 साल ये प्रिजर्व रखते हैं चीज़ को, उस चीज़ में, और उसमें मैं उसको फ्रेशनेस के लिए मैदा में केमिकल मिलाते हैं, वो चीज़ गलत होती है। अब घर पे बनाओ ना मोमोज। अच्छा, तो अगर अखिल महाराज जी, जब बॉडी बिल्डिंग, कोई भी बच्चा जब जिम जा रहा है, नया बच्चा जिम जा रहा है, या फिर जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो जिम जा रहे हैं, उनको तो नॉलेज हो ही जाती है, लेकिन जो नए बच्चे जिम आते हैं ना, अक्सर मैं देखता हूँ ना, वो कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे पाउच का, या तो भी शेकर में पी लेंगे, या फिर अगर जिम में फ्रिज लगा होगा, हाँ, गर्म पानी में डाल के वो पी लेंगे। वो क्या सही रहता है शरीर के लिए? आप सही भी कह सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी के काफ़ी बेनिफिट हैं, बट हर बंदा नहीं कंज्यूम करना चाहता, क्योंकि हर बंदे को ना अपने बीपी का पता होना चाहिए। मेरा ब्लड प्रेशर, अगर मैं अपनी अभी ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं एवरी अदर डे या सेकंड डे थर्ड डे मैं बीपी चेक कराता था कि मेरा बीपी तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, मेरा बीपी तो बढ़ना स्टार्ट नहीं हो गया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी बढ़ता है। वैसे ही इसमें कैफ़ीन होती है, सिंपल कैफ़ीन और कुछ नहीं है, तो कैफ़ीन के साथ कुछ और मिनरल्स होंगे, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कोई फिल्टर्ड नहीं है। तो इसमें कैफ़ीन के साथ और भी बड़ा कुछ होता है जो बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, लेकिन आपको एक लिमिटेड हो, क्योंकि ये हैप्चुअल हो जाती है, हमारे रिसेप्टर्स इसको हैबिट कर लेते हैं। अगर मैं 30 mg ले रहा हूँ, कल 40 mg ले रहा हूँ, मुझे उसके बाद ना लंबे टाइम तक उसके बाद असर नहीं होगा। तो लोग क्या कहते हैं, मुझे किक नहीं मिल रही, दो स्कूप पीना स्टार्ट कर देंगे, 3 सैशे पीना स्टार्ट कर देंगे, 3 पी रहा है कोई, 4 10 वाला पीना स्टार्ट करते हैं, फिर उनको क्या होता है, उनको बीपी के इश्यूज होते हैं। अच्छा। क्योंकि कैफीन लॉन्ग टाइम तक आप एक हाई अमाउंट हो कैफीन बॉडी में रख रहे हो, तो काफ़ी उसके साइड इफेक्ट होंगे। नॉर्मली आप अपनी हाई कार्ब मील लेके जाओ ड्यूरिंग वर्कआउट, एक ग्लूकोज या सुक्रोज का कोई भी ऐसा जो आपकी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करे, एंड उसके साथ अगर आप कैफीन ले रहे हो एक माइल्ड अमाउंट में, तो अच्छी है। तो जब हमें जिम में वर्कआउट के लिए जाना है, तो हमें अच्छा खा के जाना चाहिए, या फिर जब हम वर्कआउट करके घर आए तब खाना चाहिए? दोनों का अपना रोल है। अच्छा खा के जाओगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओगे, और उसके बाद अच्छा खाओगे तो रिकवरी अच्छी पाओगे। जो अच्छा खा के जाना है वो 1 घंटा पहले खाना है, कि आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करके जो उसके मिनरल्स हैं, उसके जो भी उसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, वो बॉडी यूटिलाइज करे ड्यूरिंग वर्कआउट। अब हम कार्ब मील यूज इसलिए करते हैं, बॉडी ग्लाइकोजन बनाती है और हम अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आफ्टर वर्कआउट हमारा, हम लो ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि प्रोटीन विंडो खुली है, प्रोटीन सिंथेसिस विंडो खुली है, ऐसा कुछ नहीं कि इंस्टेंट बाद ही कुछ चाहिए। इंस्टेंट बाद आपने कुछ भी लेना, आप डिप्लीटेड फॉर्म में आप फील करो, कोकोनट वाटर ले लो, नॉर्मल पानी में आप नॉर्मल नींबू पानी ले लो, नींबू लो एंड नमक डालो, पानी पियो, बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट भी मिलेंगे, बॉडी बैलेंस भी होगी। प्री वर्कआउट का काम करता है वो?
अच्छा, क्या पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट। हाँ, और उसके बाद हाइड्रेशन के बाद एक अच्छी सी मील लो। उस अच्छी सी मील में आपका हर कुछ होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, बॉडी डाइजेस्ट करके इजीली अब्जॉर्ब करे। अगर बात करें बनाना की, अगर देखा जाता है जो नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि कुछ लोग तो अंडे को नॉन वेज ही कहते हैं हमारे यहाँ पे ना, तो कुछ मानते भी हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अब वो तो हमें भी नहीं पता। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अंडे खा रहे हैं वो तो ठीक है, अपने कुछ लोग 12 अंडे खा रहे हैं, रोज के 10 खा रहे हैं। मैंने अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में दिन के 30 अंडे भी खाए हैं। 30 अंडे लास्ट 40 अंडे खाए थे, क्योंकि एक दिन के? एक दिन वो के। पच गए आपको? कहते हैं गर्म होते हैं। गरम एक्चुअली उसका यॉक होता है, अच्छा। क्योंकि यॉक में फैट कंटेंट होता है और फैट डाइजेशन के टाइम पे हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट होती है। अच्छा। आप उसके, लेकिन यॉक में बहुत मिनरल्स होते हैं, लेकिन आप उसको ज्यादा पर अमाउंट एक दिन में। के 40 अंडे आपने एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे में, एक मिनट में खा लिए, या मुझे मैं 2 मील्स में खाए। मैंने 20-20 अंडों की 2 मील रखी थी। 20 अंडे की? 20-20 अंडे की 2 मील रखी थी, जिसमें एक एग फुल होता था एंड अच्छा। बाकी वाइट होते थे, एंड उसके साथ सम सैलेड लेता था। बनाना कितने खाए फिर? जो वेजिटेरियन बंदा है वो बनाना कितने खाए फिर? बनाना आप उतने खाओ जितना आपका अपने प्रोटोकॉल में या अपनी अपने डाइट में आ रहा है। अगर मेरी 2000 या 2000 कैलोरीज का डाइट है, अगर मैं एक बनाना खाता हूँ, एक मीडियम बनाना, तो 100 कैलोरीज मुझे उससे मिल जाएगी। अच्छा। वही 100 कैलोरीज मैं राइस से लूँगा तो 100 ग्राम राइस या नियर अबाउट 70-80 ग्राम राइस खा सकता हूँ मैं। आप पे डिपेंड है, लेकिन हाँ, जिम के पास बनाना इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। अच्छा, तो बनाना खा सकते हैं, मतलब 3-4 खा लें फिर? क्या कहते हो आप हाँ 3-4 खा लो, फिर 300-400 कैलोरीज आप सरप्लस में जा रहे हो। अच्छा। तो हर चीज़ कैलकुलेशन के साथ, अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने फिटनेस में जाना है, अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल है ना, आपको पता है मेरा नॉर्मल है, मैंने Normal, हाँ नॉर्मल 3-4 बनाना खा सकते हो, बट फिर ये है कि आपको बाकी जगह से हल्के से कैलोरीज कम करने पड़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि आपको प्रोटीन पे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि रिकवरी प्रोटीन से ही अच्छी होती है। अब मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मसल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, उसकी रिकवरी प्रोटीन करेगा। तो अखिल महाराज जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप काफ़ी सारे एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि गेम कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव गेम है बॉडी बिल्डिंग? बहुत एक्सपेंसिव गेम है। आप अपनी डाइट से लेके प्रोटीन, एनाबॉलिक, हर चीज़ पे जाओ तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर अच्छा शो खेलना हो, अभी जैसे शेरू क्लासिक हुआ, अगर मेरा प्लान था बट बीच में मुझे फिर से कुछ मेडिकल इशू आ गए थे, मुझे वही इंजरीज के रिलेटेड, तो इसकी वजह से मेरा स्किप हुआ, तो मैंने फिर शूटिंग वगैरह करा लिया। तो 1 से 1.5 लाख तो मुझे उस शो का चलता, क्योंकि 1 से 1.5 लाख? क्योंकि 45,000 आई थिंक उसकी फीस थी कंपटीशन की। अच्छा। रजिस्ट्रेशन फीस। नहीं, हम बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट, ये स्टेरॉइड वगैरह, टीके शीके, ये वो। टीके शीके नहीं, ऐसे देखो, बात तो ऐसी होती है इस फील्ड में ना। तो है, एनाबॉलिक बहुत कॉस्टली आते हैं। एक सिंपल एनाबॉलिक आपको फिर भी कहीं ना कहीं ठीक मिल जाते हैं। आप कोई भी सॉल्ट लो, जितने मर्जी कटिंग के सॉल्ट लो, 3-4 हज़ार पे एक सॉल्ट आ जाता है। एक सॉल्ट। लेकिन वहीं पे आप अगर पेप्टाइड्स भी आते हैं आजकल, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी इनको तो बड़े सारे नाम पता है, इतने नाम इन्होंने ले लिए इस लाइन में। उनकी एक किट ही 15,000 की आती है। एक किट 15,000 की? 15,000, 20,000, और आपने अगर प्रेप में यूज़ करना हो 2 महीने तो 1-1.5 लाख कहीं नहीं। काफी महंगी गेम है। आप जितनी अपना क्वालिटी ऊपर करते जाओगे ना, अपनी आप करते जाओगे, उतनी इतनी महंगी होती रहेगी। अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट, छोटा सा बच्चा जैसे आजकल देख रहा हूँ तैयार हो रहे हैं, वो बेसिक सॉल्ट लगाते हैं, ये विंस्ट्रॉल लगा लिया, टेस्ट प्रॉप लगा लिया, या ट्रेन लगा लिया। ये नाम कहाँ से सीखे आपने इतने? एक्चुअली आप अगर इस फील्ड में आपको, ये तो बेसिक है, ये कोई वो तो है नहीं आजकल तो। और साथ में ये स्पेशली ये तो मल्टीविटामिन क्या के तो एनाबॉलिक्स बेच रहे हैं लड़कों को। ये गेनर लो और डायनामॉल की जगह उसको बोलेंगे ये मल्टीविटामिन है, ये खाओ, ये खाओ, तो इंजेक्शन वगैरह लगाओ तो बॉडी बन जाएगी। इंजेक्शन तो कहीं ना कहीं आज के अभी भी बच्चों में काफ़ी थोड़ा डर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 15-15, 16-16 साल के बच्चों में डर खत्म है। लगा रहे हैं, मैं तभी तो मैंने आपसे कहा टीके लगा रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं आपसे। वो कहते भैया हमें कुछ भी दो, मेरे पास कितने हैं, बस एब्स बनाओ मेरे, है ना? उनको मुझे अच्छा दिखना है। एब्स टीके से बनते हैं भैया? एब्स खाने से बनते हैं। खाने से? अब मैं कोई भी टीका लगा लूँ, अपने प्रॉपर डाइट नहीं रखूँ, न्यूट्रिशन नहीं रखूँ, वर्कआउट नहीं रखूँ, एब्स हर किसी में, आप में भी एब्स हैं। नहीं, मेरा तो पेट है, एब्स दिखते नहीं कहीं भी। आप अब अपने बॉडी फैट साफ करो, अपना कट डाउन स्टार्ट करो, कैलोरीज डेफिसिट स्टार्ट करो, अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो, अब नेचुरली भी एब्स निकल जाएगा, बस स्किनी रहोगे। अखिल महाराज जी मेरे एब्स निकाल देंगे। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट स्किनी रहोगे। स्किनी जो मसल मास बिल्ड करना है उसमें टाइम लगता है। अच्छा। फिर अगर और एक्सट्रीम में जाना है, फिर उसके लिए आपको थोड़ा पीईडीज यूज़ करने पड़ेंगे। तो हर चीज़ का अलग अलग होता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो आपको बोलूँगा मैं इतने बड़े शरीर के साथ एब्स निकलवा दूंगा, तो नेचुरली रह के आप जो मर्जी खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और स्पेशली जो मेंटेन रखना मुश्किल है फिर। हाँ, मेंटेन रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आज डाइट के नाम पे क्या करते हैं। मेरी डाइट अगर आप कभी देखा होगा ना, डाइट में भी मेरी डाइट ना फ्लेक्सिबल, बहुत सारी रील्स देखी है मैंने आपकी, मैं आपकी डाइट ही देख देख के मुझे लगता है। मैं कह रहा हूँ डाइट ना मेरी, मैं टच वुड कह रहा हूँ, मैं डाइट टेस्टी रखता हूँ। टेस्टी इन सेंस कि ना हम इंडियंस अपने रूट से ना बिल्कुल टूट रहे हैं, मजा भी आना चाहिए खाने में, है ना? हाँ, अब मैं ऐसा लाइफस्टाइल अपना फॉलो करता हूँ कि ना जिसमें
मुझे पता है मैं इजीली खा सकता हूँ, ठीक अच्छा। है। अब मैं लोग क्या करते हैं, बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड राइस खाएंगे, और हमारे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे, भाई वो अगर बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, रोस्टेड चिकन खा रहे हैं, हम वाइट राइस और ऐसे खाएंगे। भाई हमारे पास 100 अलग अलग इसको अलग चीज़ें हैं, हम मसाले यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ इसमें हमारे कैलोरीज नहीं है। अगर मैं 2 ग्राम मसाला यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं कह रहा हूँ अनकाउंटेबल कैलोरीज आएगी, आपको फ्लेवर भी आ जाएगा, आपको टेस्ट भी आ जाएगा। गरम मसाले, खड़े मसाले लाओ घर पे, अपने रोस्ट करके ग्राइंड करो, एंड उसके साथ आप वो यूज़ करो, और उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा है। आप अपने बॉडी हीट, आप लौंग हो गया, आपका काले ब्लैक पेपर हो गया, इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन लोगों को कहाँ भागना है, वेस्टर्न कल्चर पे। भाई Western। हम बॉयल खाएंगे, बॉयल वेजेस खाएंगे, बॉयल ये खाएंगे, बॉयल। अपने इंडियन कल्चर में काफी सी चीजें फिर अपने इंडियन कल्चर में क्या, हर चीज़ में काफ़ी स्कोप है, बस आपको ना नॉलेज भी नॉलेज होनी चाहिए, और उस चीज़ को ना थोड़ा सा समझना है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है। अच्छा। मैं खा रहा हूँ, अब मेरी आज की मील होगी, अगर मैं मटन खाना है तो मैं अपना मटन लाऊंगा, वो एक, मैं कह रहा हूँ बिरयानी टाइप में बनाऊंगा विदाउट ऑयल। आप भी विदाउट ऑयल अपना खा रहे हो मटन या चिकन, मैं भी विदाउट ऑयल खा रहा हूँ। मेरा टेस्टी क्यों है, आपका क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भाई उसमें अपने मसाले वगैरह डाल रहा हूँ, और वो उस मसाले की कोई कैलोरीज नहीं। गेम आती ही कैलोरीज की है। अच्छा। गेम आती ही सारी कैलोरीज की, और कैलोरीज पे न्यूट्रिशन सारा की है। सारा सारा। खेल अगर देखा जाए बॉडी बिल्डिंग का सारा खेल कैलोरीज पे है। आप कैलकुलेशन पे है, उस कैलोरीज में आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स कितना ले रहे हो, उसके रेशियो भी, और साथ में कैलोरीज का तो भी। अखिल मेहरा जी, हमारे हाथों में कुछ पर्ची हैं, हम एक छोटी सी गेम भी खेलते हैं इस इंटरव्यू में, ताकि देखा जाए कि अगर जो भी लोगों को कुछ खुश, क्योंकि इस लाइन में मुझे लगता है हैप्पीनेस होना भी बड़ा जरूरी है, खुश भी रहना चाहिए ना। तो अगर आपके हाथों में कुछ ऐसी पर्ची आती है तो लोगों को खुश भी करना है। ये कुछ पर्ची है हमारे हाथों में, आप एक पर्ची उठाइए। खोलना आपने इसको तब है जब मैं बोलूँ, क्योंकि हमें इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, नहीं तो कुछ कहते हैं कि जानबूझ के ये पर्ची उठाई और वो पर्ची आ गई। इसलिए हमारे पास एक दूसरा फ़ोन भी रहता है, उससे हम शूट करते हैं ताकि जो आपने पर्ची ली है उसमें आ जाए। बोलने वाले तो बड़ा कुछ बोलते हैं जिन्होंने बोलना है वो फिर भी बोलेंगे। तो ये सामने है, अब अखिल मेहरा जी इस पर्ची को खोलेंगे। बेस पर्ची को ओपन कीजिए। भैया के हाथों में जो आई है वो शायरी लिखी हुई आई है। तो अखिल मेहरा जी आज के इस इंटरव्यू में एक अच्छी सी शायरी बताएंगे, ताकि तमाम आपके जो भी एथलीट्स इस वीडियो को देख भी रहे हैं वो भी खुश हो जाएं, और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी खुश हो जाएं। शायरी में कुछ शायर तो हूँ नहीं, तो लेकिन शायरी का मेरा कोई दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कभी स्कूल टाइम बोली होगी, कभी कॉलेज टाइम बोली होगी, कभी हाई कोर्ट में गए तब वकालत का समय बोली होगी, क्योंकि वकीलों को बड़ी शायरी भी आती है। नहीं, मैं आती है, मेरे काफी सीनियर्स ऐसे सुपर सीनियर है, मैं कह रहा हूँ वो शायर फेल कर देते हैं। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी शायर बोलते। तो एक शायरी आप भी सुनाइए फिर। नहीं, एक ही हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वाह क्या शायरी है। ये शायरी इतनी पुरानी है, लेकिन एक बार फिर से शायरी को अखिल मेहरा जी ने ताज़ा कर दिया है। और ये चीज़ मैं बोलूँगा रियल लाइफ पर्सन्स के लिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो उन्होंने लूटा जिनको हमने अपने साथ में बैठा के खिलाया हुआ, एक थाली में खाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब आपको किसी ने धोखा तो दिया इस लाइफ में। मुझे वो, मैंने कह रहा हूँ इस फील्ड में बड़ा वो है मेरे साथ। अच्छा। मैं जिनको मैं भाई बना, बड़ा कुछ बहुत एक्सपीरियंस मैं ये, लेकिन सारा बोल नहीं सकते ना। हाँ, हर बंदे का एक एक्सपीरियंस होता है, तो मैंने वही बोला जिनको ऐसे बैठा के, तो वो तो आखिर मेरा जी इस इंटरव्यू के आखिर में एक सेल्फी लेंगे आपके साथ, ताकि मेरा रहता है कि जिन भी भाइयों के साथ मैं इंटरव्यू करूं एक सेल्फी रखी जाए ताकि वो मेरी यादों में रहे। तो इंटरव्यू के आखिर में एक सेल्फी लेंगे। तो इसी सेल्फी के साथ हमने इंटरव्यू को खत्म किया है। लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से अखिल मेहरा जी ने एक ऐसी जानकारी दी है जो मुझे पहले कभी नहीं सुनने को मिली। और जिन भी मेडिसिन्स के या फिर स्टेरॉयड के इन्होंने नाम लिए हैं, वो इतने सारे नाम इन्होंने लिए हैं, नाम मैंने कभी सुने हैं ना कभी कहीं देखे हैं लिखे हुए, लेकिन इनको इतनी जानकारी है। इन्होंने कहा भी है कि क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, ये एक एडवोकेट भी है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है, काफ़ी नाम बनाया हुआ है। और इस लाइन में भी इन्होंने इतनी स्टडी की, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि ये वकालत भी करते हैं और काफ़ी किताबें भी इन्होंने इस बॉडी बिल्डिंग में लाइन में पढ़ी हुई हैं। यही कारण है कि इन्होंने बहुत सारे जम्मू कश्मीर युवाओं को तैयार किया है। तैयार करने का मकसद यह है कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़े हुए हैं और आने वाले समय में वो अलग अलग जगहों पर अपना नाम भी बनाएंगे। इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। जय